अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों। पाकिस्तान के अंदर दावत इस्लामी के एक बहुत बड़े मुफ्ती समर अब्बास अत्तारी साहब, जिन्होंने हाल ही में अभी एक बयान रिकॉर्ड कराया जाकिर नाइक के हवाले से। आप सबको पता होगा कि जाकिर नाइक अभी हाल ही दिनों में पाकिस्तान गए थे, ठीक है। तो उन्होंने जाकिर नाइक के रद्द में एक बयान रिकॉर्ड कराया, जिसके अंदर उन्होंने इतनी ज्यादा फालतू बातें की है, इतनी ज्यादा मस्खरी करी है, इतनी ज्यादा कॉमेडी दिखाई है कि मतलब देखने वालों का हंसते हंसते बुरा हाल हो गया। और वहां बैठे वो बेवकूफ उस पर सुभान अल्लाह और माशाअल्लाह की दाद दे रहे थे। सबसे पहले आप समर अब्बास अत्तारी की उस वीडियो को सुने। जो डॉक्टर आया ना उन्हें लैके कहते अल्लाह का वली आ कौन है जी? लो जी मेरा जुमला सुनिया जी, बोलोगे तो तकरीर नहीं तो खत्म करने लगे। इधर वेख्या जी हजरात उलमा तुहाडी तवज्जो, इधर वेख्या जी। मैं आख्या जिन्हां दा जींदा वली एडा कोड़ा है उन्हां दे मरियां दा हाल की होएगा? आज के बोले सुनिए आया स्वाद। अब मैं क्या जे साडा वली देखना ही ते बाबे रिजवी नूं वेख, ते जे साडे वली नूं वेखना ही ते बाबा जी पीर इलियास कादरी नूं वेख। मेरे भाइयों, आपने समर अब्बास अत्तारी साहब की इस वीडियो को सुना, जिसके अंदर वो कहते हैं कि अभी वो नालायक जो है वो पाकिस्तान आया था, जिसे लोग कहते हैं कि ये जिंदा वली है। क्या कहते हैं कि समर अब्बास कहते हैं जिसे लोग कहते हैं कि ये जिंदा वली है। तो आगे कहते हैं कि जब जिंदा वली का इनके ये हाल है तो मरने के बाद वाले उनकी शक्लें किस तरह की हो जाती होंगी। मतलब उन्होंने जाकिर नाइक के चेहरे का मजाक उड़ाया, उस चेहरे का जिसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बनाया, जिसे अल्लाह रब्बुल आलमीन की मर्जी से बनाया गया, उस चेहरे का मजाक मुफ्ती समर अब्बास अत्तारी साहब ने उड़ाया। इन्हें इतनी भी हया नहीं आती कि किसी के चेहरे में नुस्ख नहीं निकालना चाहिए। क्यों? क्योंकि चेहरा उस शख्स ने खुद अपना नहीं बनाया, उसे चेहरा किसने दिया? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने। अब ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की तकलीद पर सवाल कर रहे हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तकलीद का मजाक उड़ा रहे हैं, माज़अल्लाह। फिर आगे कहते हैं कि इसे लोग जिंदा वली कहते हैं अगर जिंदा वली देखना हो, कहते हैं अगर जिंदा वली देखना हो तो खादिम हुसैन रिजवी साहब को देखें। और फिर आगे कहते हैं कि अगर जिंदा वली देखना हो तो इलियास अत्तारी कादरी साहब को देखें। कहते हैं ये मौजूदा दौर के जिंदा वली हैं। तो जो पहला उन्होंने नाम लिया खादिम हुसैन रिजवी साहब का, ये इनकी विलायत भी आप देख ले। बेशक इन्होंने दीन का काम किया, इन्होंने लोगों को बड़ा अवेयर किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस के हवाले से, लेकिन ये इनका कैसा वली है जो मिंबर रसूल पर बैठकर गंदी गंदी गालियां देता है? ये कैसा इनका वली है जो मिंबरों पर बैठकर देवबंदियों के लिए कहता है कि ये तो सुअरों में भी सबसे बड़े वाले सुअर है? ये इनका कैसा वली है जो तारुल कादरी साहब को के नसब पर उंगली उठाता है, उनकी माँ को बच्चलन कैरेक्टर लेस बताता है, तारुल कादरी साहब को इतनी गंदी गंदी गालियां देता है जिसका कोई हिसाब नहीं? कहां पर? मिंबर रसूल पर। ये इनका वली है। और दूसरे वली की बात करी इलियास अत्तारी कादरी साहब की। मतलब समर अब्बास अत्तारी साहब थोड़ा हया करे, थोड़ी शर्म करे कि आपने उन्हें वली बना दिया। किसे? इलियास अत्तारी कादरी साहब को। जरा अब आप बरेलियों से पूछ लें कि इलियास अत्तारी कादरी साहब क्या वली है? वो खुद आपकी ऐसी छितरौल करेंगे कि आप समझ नहीं पाएंगे कि मेरे साथ क्या हो रहा है। इलियास अत्तारी कादरी साहब कब से वली हो गए मेरे भाई? ये कैसा वली है इनका जो ऐसे ऐसे जादू टोने बताता है, ऐसे ऐसे टोटके बताता है कि अगर आपके सर में दर्द हो तो आप पता नहीं बाबा साहब की घोड़ी अंधेरी रात करके कुछ बताते हैं। कहते हैं कि वो पीले जूते पहनने से जिंदगी में जो है वो खुशियां आती है, ब्लैक जूता पहनने से जिंदगी में गम आता है। ऐसे ऊल जलूल बातें करते हैं इनके वली, ये इनके वली हैं। और इलियास अत्तारी कादरी साहब खुद कहते हैं कि वली होने के लिए आलिम होना शर्त है। क्या कहते हैं? वली होने के लिए आलिम होना शर्त है। और इलियास अत्तारी कादरी साहब का स्टेटमेंट है कि मैं आलिम नहीं हूं, खुद स्टेटमेंट मौजूद है कि मैं आलिम नहीं हूं। और वही ये कहते हैं कि वली होने के लिए आलिम होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जब वो आलिम नहीं है तो फिर वो वली कैसे हो सकते हैं? मुफ्ती साहब जरा अकल से काम लें। और बात रही जाकिर नाइक की, तो जाकिर नाइक को हम वली नहीं कहते, बिल्कुल नहीं कहते। लेकिन आपने जो क्राइटेरिया बनाया हुआ है कि जो वली, जैसे ख्वाजा साहब के हवाले से मशहूर है कि उन्होंने 90 लाख लोगों को जो है कलमा पढ़ाया, उनका तो नहीं पता क्योंकि उस दौर में हम लोग नहीं थे। सिर्फ किताबों के अंदर दर्ज है, तारीख के अंदर दर्ज है, ये भी नहीं पता कि वो तारीख मोतबर है भी या नहीं। लेकिन जाकिर नाइक ने जिन्हें जिन्हें कलमा पढ़ाया वो कैमरे के ऊपर है, वो हमारी आंखों के सामने है। रिपोर्ट्स की माने तो 11 लाख से ज्यादा लोग जाकिर नाइक के हाथ पर कलमा पढ़ चुके हैं मेरे भाइयों। अगर कलमा पढ़ाना ही क्राइटेरिया है वली होने का तो फिर जाकिर नाइक को आप वली क्यों नहीं मानते? जिंदगी में नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि वो इनके फिरके से बिलोंग नहीं करता, इवन वो किसी भी फिरके से बिलोंग नहीं करता।
अभी पाकिस्तान के अंदर जब जाकिर नाइक आए तो इसके बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस सब ने कहीं ना कहीं उनके अगेंस्ट स्टेटमेंट दी। हालांकि बरेलवियों ने तो मतलब इंतहा पार कर दी, लेकिन मुफ्ती समर अब्बास अत्तारी साहब थोड़ी सी शर्म करें। इलियास अत्तारी काजी साहब को अल्लाह का वली बता रहे हैं, उस पर लोग सुभान अल्लाह और माशाल्लाह करें, और ऐसे नोट लुटाए जा रहे हैं इनके ऊपर कि जिसका कोई भी हिसाब नहीं। इस तरह के नोट इनके ऊपर लुटाए जा रहे हैं। और ये भी कहा जाता है कि पाकिस्तान के अंदर गरीबी बहुत है, तो सारे पैसे तो ये मौलवी लेके जा रहे हैं, तो गरीबी तो होना ही है। न जाने कौन से जुमले ये बयान करते मेंबरों पर बैठकर, कहाँ से ये किताबें पढ़ते हैं, कहाँ से ये हवाले लेके आते हैं। जरा अब आपके ऊपर ये लाजमी है कि इलियास अत्तारी कादी साहब की विलायत को साबित करें। खादिम हुसैन रिजवी साहब की विलायत साबित करने के लिए मैं आपसे नहीं कहूँगा, क्योंकि वो अब इस दुनिया के अंदर नहीं रहे, लेकिन इलियास अत्तारी कादी साहब अभी दुनिया में हयात हैं, तो आपके ऊपर लाजिम है कि उनकी विलायत को आप साबित करें। आपको साबित करना होगा कि वो वली अल्लाह हैं। और देवबंदी और अहले हदीसों से छोड़ें, उनके बारे में पूछ लें, आप बरेलवियों से ही उनके बारे में पूछ लें कि इलियास अत्तारी कादी साहब क्या वली अल्लाह है। वो जूते मारेंगे, समर अब्बास अत्तारी साहब आपको जूते मारेंगे, सच में वो आपको जूते मारेंगे। तो थोड़े होश के नाखून लें, किसी की शक्ल का मजाक नहीं उड़ाएं, उसकी शक्ल उसने खुद नहीं बनाई। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने लोगों को शक्लें दी हैं, कोई बहुत खूबसूरत है, कोई ज़्यादा खूबसूरत नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि आप उसकी शक्लों का मजाक उड़ाना शुरू कर दें, क्योंकि शक्ल अल्लाह की तकलीद है। और आप किसी की शक्ल का मजाक उड़ाते हो, इसका मतलब है कि आप अल्लाह की तकलीद पर उंगली उठा रहे हैं। उम्मीद है कि बात आपके समझ आई होगी। इल्लल्लाह।